कारोबारी अफराद का हुकूमती इक़दामात पर बढ़ता हुआ एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,28,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। हुकूमत मुल्क में बेहतरीन कारोबारी माहौल के फरोग और सरमायाकारों को मजीद सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में अहम संग-ए-मील साबित होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक के इस्लामाबाद में मुलाकात। अपने हल्के से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद एजाजुल हक ने वफाकी बजट की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल जहती उसूलों के लिए पुरअज़्म। रवा माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन पर आला सतह इजलास की सदारत करेगा। अमन व सलामती, तनाज़ात के हल और कसीरुल जहती आलमी निज़ाम पर दस्तखत की तक़रीबात पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होंगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर सहमाही खुले मुबाहिसे की सदारत भी करेगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मुतवाज़न और मुअस्सर नताइज के लिए ताउन का ख़्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान का सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों की वापसी का मुतालबा। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर कैदियों के लिए खुसूसी काउंसलर रसाई की दरख्वास्त। भारत से तमाम ज़ेरे हिरासत पाकिस्तानियों को काउंसलर रसाई फ्राहम करने का मुतालबा। भारतीय जेलों में पाकिस्तानियों कैदियों की हिफाजत और फलाह बहबूद यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जहां ज़ियाबतिस तेज़ी से फैल रही है। इस मरज़ से बचाव के लिए नेशनल एक्शन प्लान दरकार है। डायबिटीज़ रोकथाम प्रोग्राम का मकसद 3 करोड़ 30 लाख आबादी को इस बीमारी से बचाना और आगही फराहम करना है। 5 साला मनसूबे की मजमूई लागत $6.8 मिलियन है। ये 2029 में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेरे इल्तवा मॉडल जेल की तामीर का काम जारी। 2 बैरक मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का जेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की मंसूबे के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की हिदायत। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। जाए वक़ूआ को महफूज बनाना हमारी पहली तरजीह होती है। इस्लामाबाद पुलिस फ़र्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशा है। इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल की कई वारदातों में मुजरिमों का सुराग लगाया। मुल्ज़िमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पायदार और जामे ज़रई निज़ाम पाकिस्तान की तरजीह। मुल्क में ज़रई जिद्दत और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर काम जारी है। ज़रई इस्लाहात के ज़रिए निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। आलमी ग़िज़ाई चैलेंजेस का हल इज्तिमाई हिकमत अमली से मुमकिन है। पाकिस्तान FAO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रुकन ममालिक को करीब लाने में अहम किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का रोम में FAO कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान रेलवे और हुकूमत के दरमियान कुलियों को बिला सूद कर्जों की फराहमी का मुआहिदा। कुलियों के लिए 40 लाख रुपए से प्रोग्राम का आगाज। रेलवे में 150 रजिस्टर्ड कुली हैं। फीकस 50,000 रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। रेलवे के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। रेलवे स्टेशन की हालत बेहतर बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी।
गवादर से खलीजी ममालिक के लिए नई फेरी सर्विस का आगाज जल्द होगा। सर्विस से समंदरी सफर आसान और सस्ता होगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर की जेर सदारत गवादर पोर्ट पर जायजा इजलास। गवादर पोर्ट से नई शिपिंग लाइंस भी जल्द फाल होंगी। वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता के साथ तजारती रवाबित मजबूत होंगे। जुनैद अनवार चौधरी का इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर सेहत का इस्लामाबाद में सेहत सहूलत प्रोग्राम के मरकजी डाटा सेंटर का दौरा, डिजिटल कैम्प सेंटर का भी दौरा किया। सेहत सहूलत प्रोग्राम के नेशनल डेटाबेस में यूनिवर्सल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम कायम किया जाए। हर शहरी के शनाख्ती कार्ड नंबर को ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर बनाया जाए। बीमारियों का रियल टाइम डाटा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मुस्तफ़ा कमाल। SIFC की कामयाबी का दूसरा साल, सनत, सयाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियां। BYD का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मकामी कंपनी से इश्तराक। पाकिस्तानी स्टार्टअप बुकमी की सऊदी अरब में तोसी। गिलगित बल्तिस्तान में 44 गेस्ट हाउसेस की बहाली। ग्रीन टूरिज्म के तहत 4000 रोजगार के मौके। सदर ममलकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की 26 जून को मंजूरी दी थी। नए माली साल का बजट आज से नाफिजुल अमल होगा। बजट का हजम 176 खरब रुपए है। बिजली बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए मजीद इक़दामात। आज से बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने वज़रा आला को खत लिख दिए। बिल में सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हदफ है। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। ओवैस लगारी। N25 एक्सप्रेस वे की तामीर 4 मराहिल में जारी। जीवाता सोराब 51 किलोमीटर सड़क का 68% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास को NHA हुकाम की ब्रीफिंग। N25 की संग बुनियाद की तकरीब 14 अगस्त 2025 को मुनक्किद की जाए। एक्सप्रेस वे के दोनों अतराफ जदीद सर्विस एरियाज तामीर किए जाएँ। एहसन इकबाल की हुकाम को हिदायत। असेंबली फ्लोर पर गालम गलोच और तशद्दुद जमहूरियत के खिलाफ साजिश। एहतजाज आईनी हक है मगर आईन कानून के दायरे में होना चाहिए। ऐवान को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। असेंबली फ्लोर पर एहतजाज अवाम के वक्त और वसाइल का ज़िया है। पुरतशद्दुद एहतजाज अवामी इमलाक को नुकसान और मईशत को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान। लकी मरवत के इलाके गुलबाज दहकान के करीब फितना उल खवारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार मोटरसाइकिल पर अपने गांव से ड्यूटी पर आ रहे थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद एहलकारों के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का आलमी इंसदादे दहशतगर्दी के ढांचे को मुतवाज़िन और इंसानी हुकूक पर मबनी बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दी और गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ जायज़ जिद्दोजहद और हक के खुद इरादियत के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कायम करने पर जोर। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुस्तकिल क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल पर गाज़ा से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी जोर। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। तुर्की के सूबे अजमीर के जंगलात में आतिशज़दगी से बड़े पैमाने पर तबाही। 5 मुख्तलिफ इलाकों से 50,000 से ज़ायद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। किसी भी किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जंगलात में आतिशज़दगी पर गहरे दुख और दिली हमदर्दी का इजहार।
امریکہ نے شام پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھا لی۔ صدر ٹرمپ نے پابندیاں ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ مستحکم، متحد اور پرامن شام کے لیے اضافی اقدامات کر رہے ہیں۔ شامی عوام کو خوشحال مستقبل تعمیر کرنے کے لیے حقیقی موقع دینا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو شام کی جانب سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا خیر مقدم۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملے، صبح سے بمباری میں مزید 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 13 فلسطینی بھی شامل۔ ہسپتالوں، رہائشی مکانات اور خیمہ بستیوں پر حملے۔ غزہ کے ساحلی ریسٹورنٹ پر بمباری میں 39 فلسطینی شہید۔ غزہ کا فلم ساز، صحافی اور اس کے اہل خانہ بھی شہیدوں میں شامل۔ بھارت میں مسلم مخالف وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج۔ مودی سرکار مسلمانوں کو پس پشت ڈالنے کی اس کوشش میں سرگرم۔ عوام اور اپوزیشن جماعتوں کی مودی سرکار کے غیر جمہوری اور متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت۔ ایوان ہو، عدالت ہو یا سڑک، وقف قانون کے خلاف ہر محاذ پر جنگ جاری رہے گی۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو۔ مودی راج میں بھارت سرمایہ داروں کے لیے غیر محفوظ۔ 2025 میں تقریباً 3500 ہائی نیٹ ورتھ افراد کا ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ۔ بڑے پیمانے پر برین ڈرین۔ مودی سرکار کی ناکام اقتصادی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت۔ ہنرمند طبقہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا۔ سرمایہ دار طبقہ بھارت سے بھاگ رہا ہے۔ ہینلے پرائیویٹ ویلتھ مائیگریشن کی رپورٹ۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونوا میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ بارش کے دوران نشیبی علاقوں اور نالوں کی مانیٹرنگ جاری۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹھوہار، خیبر پختونخوا میں مزید موسلادھار بارشیں متوقع۔ مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ میدانی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔ دریائے کابل، دریائے سبات اور چترال، خنزا کے ندی نالوں میں طغیانی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔